एक बार एक राजा और उनकी रानी रात्रि में विश्राम कर रहे थे। तभी उनको रात के सन्नाटे में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन राजा ने रानी से कहा, रानी, जंगल में शेर गुर्रा रहा है। रानी बोली, नहीं महाराज, वो शेर की नहीं बल्कि शेरनी की आवाज थी। राजा ने फिर से बड़े दृढ़ विश्वास के साथ रानी से कहा, नहीं रानी, वो गुर्राने की आवाज शेर की ही थी। रानी फिर बोल पड़ी, नहीं महाराज, वो दहाड़ शेर की नहीं बल्कि एक शेरनी की ही थी। राजा ने 3 बार उसे शेर बताया और रानी ने तीनों बार शेरनी ही कहा। दोनों अपनी अपनी बात पर अटल थे। राजा को उसकी बात बार बार मोड़े जाने पर बहुत क्रोध आया। अपने अहम को यूं झुकते देख उसने रानी के सामने एक शर्त रखी, मैं सिपाहियों को जंगल भेजकर अभी पता करवा लूंगा कि वो गुर्राने की आवाज शेर की थी या फिर शेरनी की। जिसकी बात झूठ निकली उसे इसी क्षण सदा के लिए राजमहल छोड़कर जाऊंगा। राजा ने सिपाहियों को पता करने के लिए जंगल भेज दिया। रानी जानती थी कि वो आवाज शेरनी की ही थी। उसने विचार किया, जब सिपाही आकर राजा को सच्चाई बताएंगे तो इन्हें राजमहल छोड़कर जाना पड़ेगा। इनके बिना राज्य कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो मैं ही राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। इसी में राजा और प्रजा दोनों की भलाई है। इस सोच के साथ रानी पहले ही महल के प्रवेश द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। जब सिपाही जंगल से वापस आए तो रानी के पूछने पर उन्होंने बताया कि महारानी जी, वो आवाज शेरनी की ही थी। तब रानी ने सिपाहियों को सख्त निर्देश दिए कि उन्हें राजा के आगे सच्चाई को छिपाते हुए उनके सामने यही कहना है कि उन्होंने एक शेर को ही देखा था। इतना कहकर रानी शयन कक्ष में लौट आई। थोड़ी देर में रानी के पीछे पीछे सिपाही भी आ गए। राजा बोला, बताओ सिपाहियों, जंगल में तुमने किस जानवर को देखा? तब सिपाही रानी के कहे अनुसार शेर ही बताते हैं। राजा ने तुरंत आ गए। राजा बोला, बताओ सिपाहियों, जंगल में तुमने किस जानवर को देखा? तब सिपाही रानी के कहे अनुसार शेर ही बताते हैं। राजा ने तुरंत रानी को राजमहल छोड़ने का आदेश दिया। रानी बोली, महाराज, मैं 7 माह की गर्भवती हूँ। आधी रात को भला कहाँ जाऊंगी? सुबह होने पर मैं खुद सदा के लिए राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। किंतु राजा के हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। वे कठोर स्वर में बोले, रानी, शर्त के अनुसार तुम्हारी पराजय हुई है। तुम्हें अभी और इसी क्षण यह महल छोड़कर जाना होगा। उस समय वचनों का पालन किया जाता था। अंततः राजा के कहते ही रानी उसी क्षण राजमहल छोड़कर चल पड़ी। चलते हुए उसने अपने साथ बस एक बुना हुआ कोट लिया, जिसे वो अपनी होने वाली संतान के लिए कई दिनों से बुन रही थी। आधी रात को रानी राजमहल छोड़कर निकल तो आई, पर अब घने जंगल में उसे तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। मारे भय के रानी के प्राण सूखे जा रहे थे, बने रहे। गर्भवती रानी आधी रात को जंगल में ठोकरें खाती फिर रही थी। ये साफ साफ दर्शा रहा था कि राजा अपने स्वाभिमान के चलते ये भी भूल गया कि रानी गर्भवती है, जो कुछ समय पश्चात ही उनकी वंश ज्योति को जन्म देने वाली है। इधर जैसे तैसे करके रानी ने बड़ी ही मुश्किल से जंगल में अपनी रात बिताई। रानी बुद्धिमती और एक साहसी नारी थी। उसने निश्चय किया कि वो नगर से दूर जंगल को ही अपना आश्रय बनाएगी। दुखी सुखी पाकर धीरे धीरे रानी ने अपने रहने लायक एक घास फूस की झोपड़ी बनाई। जल्दी ही वो मंगलमय दिन भी आ गया, जब रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। रानी बड़ी ही धैर्यवान और साहस रखने वाली स्त्री थी, जो उस नाजुक अवस्था को भी अकेले ही झेल गई। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। समय के साथ रानी का पुत्र भी बड़ा हो रहा था। कहानी में अब राजमहल की तरफ चलते हैं। रानी के जाने के कुछ समय बाद ही राजा को पछतावा तो बहुत हुआ था कि रानी के साथ उसने बड़ा ही गलत किया, पर तीर तो कब का अपनी कमान से निकल चुका था। सो अब पछताने से भला क्या होने वाला था। राजा उस पछतावे के साथ भारी हृदय से अपने दिन काट रहा था। एक दिन राजमहल के वे सेवक, जिनको राजा ने उस रात जंगल में भेजा था, आपस में बतिया रहे थे कि राजा तो बहुत कठोर निकला। उसने अपनी उस गर्भवती स्त्री को आधी रात में महल से निकाल दिया, जिसने उसके और राज्य के लिए खुद की बलिदानी दे दी। और शेरनी के होते हुए भी रानी ने हमें राजा के सामने शेर ही बताने को कहा। जब वे ये बात कर रहे थे, तब राजा का एक खास दूत उनकी ये बातें सुन रहा था। उसने तुरंत जाकर सिपाहियों के बीच हुई पूरी वार्ता का बखान राजा के सामने कर दिया। उसकी बात सुन राजा को झटका सा लगा। उसने तुरंत उन सिपाहियों को बुलाया और सच्चाई बताने के लिए कहा। राजा के जोर देने पर सिपाहियों ने राजा के आगे पूरी बात उगल दी और बताया कि महाराज, उस दिन जंगल में हमने शेर को नहीं बल्कि एक शेरनी को देखा था।
क्षमा करे महाराज, पर महारानी के कड़े हुक्म के आगे हम विवश हो गए। पहले से ही दिल पर बोझ लेकर जी रहे राजा को जब असलियत पता चली तो वो वहीं माथा पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? आखिर क्यों मैंने अपनी निर्दोष गर्भवती पत्नी को राजमहल से निकाला? सच्चाई पता चलने पर राजा ने अपनी रानी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहरों में अपने सिपाहियों को रानी की खोज में भेजा, पर रानी उन्हें नहीं मिली। मिलती तो तब जब वो किसी गांव या शहर में रह रही होती। वो तो जंगल में रह रही थी। राजा के मन में दूर दूर तक ये नहीं आया कि रानी जंगलों में हो सकती है। उधर जंगल में रानी अपने पुत्र के साथ कंद मूल और फल फूल आदि खाकर अपने दिन बिता रही थी। समय का चक्र अपनी गति से घूमता गया। रानी का पुत्र अब 14 वर्ष का हो चला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन बड़ी ही अप्रिय घटना घट गई। बने रहे एक जहरीले सांप ने रानी को डस लिया। दरअसल रानी जब आम दिनों की ही तरह अपने खाने आदि के लिए फल फूल लेने जा रही थी, तभी ध्यान न होने के कारण उनका पैर एक जहरीले सांप के ऊपर पड़ गया। ऊपर पैर पड़ने से गुस्साए सांप ने तुरंत रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी के हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया और जल्दी ही जहर के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब शाम होने तक भी वो वापस अपनी कुटिया में नहीं पहुंची तो उसके बेटे को अपनी मां की चिंता सताने लगी। अंततः 14 साल का वो बालक अपनी माता को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। कुछ दूर चला तो देखा उसकी मां बीच रास्ते अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। नजदीक जाकर जब उसने रानी के नीले पड़ चुके शरीर को देखा तो उसे समझते देर न लगी कि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। उस बेचारे का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया था। उसके लिए तो माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सब उसकी माता जी ही थीं। 10 साल के उस लड़के के करुणामयी विलाप से पूरा जंगल दहल उठा। पूरी रात वो ऐसे ही अपनी माँ के पास बैठा विलाप करता रहा। सवेरा हुआ तो उसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। बेशक वो 14 वर्ष का हो चुका था, पर अब तक उसकी माँ ही थी जो उसके खान पान आदि का प्रबंध करती थी। अब माँ ही नहीं रही तो उसके खाने आदि का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था। अंततः लड़के ने जंगल से कुछ लकड़ियां काटी और उनका गट्ठर बनाकर नगर की ओर चल पड़ता है। जब वो नगर पहुंचा तो एक लाला जी यानी बनिए की दुकान के आगे से गुजर रहा था। बनिए ने जब लड़के के सिर पर चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखा तो उसने आवाज देकर उसे अपने पास बुला लिया और बोला, क्यों भाई, क्या मूल्य चाहते हो इन लकड़ियों के बदले? पढ़ा लिखा ना होने के कारण वो थोड़ा सादा ही था। ना तो उसमें दुनियादारी की समझ थी और ना ही व्यापार आदि की। वो तो बस अपने पेट की भूख मिटाने के लिए शहर आया था।